झारखंड में भ्रष्टाचार का बोलबाला। कोयला, बालू, लोहा में लगे हैं माफिया। विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं ने थामा आजसू पार्टी का दामन। गांव से लेकर पंचायत स्तर तक पार्टी को मजबूत करने को लेकर आजसू सुप्रीमो ने संभाली कमान। आजसू पार्टी अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए जिले में मिलन समारोह कार्यक्रम के माध्यम से पंचायत से लेकर गांव स्तर तक पार्टी को मजबूती प्रदान करने में लगी हुई है। बोकारो के कैंप 2 स्थित टाउन हॉल में पार्टी की तरफ से मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की उपस्थिति में लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। आजसू पार्टी गांव से लेकर पंचायत स्तर तक मजबूत हो सके, इसके लिए पार्टी सुप्रीमो ने खुद कमान संभाल रखे हैं। बोकारो आने के दौरान आजसू सुप्रीमो को जिला परिषद उपाध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने बालीडीह टोल नाका पर भव्य स्वागत अभिनंदन किया। बोकारो के कैंप 2 टाउन हॉल में कार्यक्रम में विभिन्न दलों को छोड़कर आए हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पार्टी का अंगवस्त्र प्रदान कर पार्टी से जोड़ा गया और पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, हजारीबाग के मांडू विधायक तिवारी महतो, आजसू के गोमिया के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बहरहाल आजसू पार्टी पिछले झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा से गठबंधन होने के बाद भी कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। अपने कई सीटों को खोकर झारखंड में 1 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। आजसू पार्टी का जनाधार हिचकोले खा रहे हैं। वहीं झारखंड की सियासत में जयराम महतो और उनकी पार्टी कड़ा मुकाबला हर मोड़ पर दे रही है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो खुद अपना सीट सिल्ले विधानसभा चुनाव हार गए। ऐसे में पार्टी को मजबूती देने और पार्टी को नए स्तर पर युवाओं को माध्यम से सशक्त प्रदान करने के लिए गांव और पंचायत स्तर पर युवाओं को पार्टी की विचारधारा से अवगत कराते हुए एक बार फिर पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए इस मिलन समारोह के बहाने विभिन्न दलों से आए कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का काम किया और इस मिलन समारोह के बहाने एक बार फिर आजसू पार्टी के अंदर जान फूंकने की कोशिश की गई, ताकि चास नगर निगम का चुनाव भी नवंबर-दिसंबर में होने की संभावना है। ऐसे में पार्टी का ये मिलन समारोह खास माना जा रहा है। आजसू पार्टी अपने मिलन समारोह के बहाने अपनी साख बचाकर अपने आप को मजबूत कर नगर निकाय चुनाव में अपनी उपस्थिति मजबूती से रखना चाहती है। यही कारण है कि इस तरह के कार्यक्रम में पार्टी को मजबूती देने और सशक्त बनाने में आजसू सुप्रीमो और केंद्रीय कमेटी के नेता खुद जी तोड़ मेहनत जमीनी स्तर पर कर रहे हैं। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने लोगों से कहा कि हमारी लड़ाई झारखंड के संस्कृति को बचाने की है और यहाँ के युवाओं को झारखंड में रोजगार मिल सके, ऐसी व्यवस्था करनी है। इसलिए आजसू पार्टी लगातार 1932 के आधार पर स्थानीय नीति और यहाँ के विस्थापितों को उसका हक मिल सके, इसके लिए विस्थापन नीति की मांग करते रहे हैं। उन्होंने तत्कालीन झारखंड सरकार को घेरते हुए कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यहाँ माफिया कोयला और बालू तस्करी में लगा हुआ है। ऐसे में हाथ किसका है सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार में कई नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं। बिना मिली भगत से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सभी सफेदपोश नेताओं से मिलकर ही यह धंधा चल सकता है, इससे धंधा नहीं चल सकता। माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जिंदाबाद। रुको ना आपका सांसद क्षेत्र है और इस तरह का अरे रुकिए ना, उतना डर के देखिए लगातार प्रयास मैं कहूँगा जितना भी हमारे ओर से प्रयास होगा जनता के हित में, वैसे परिवार के लिए हम संघर्ष करेंगे और इस तरह का धंधा ना हो, क्योंकि घटना इस तरह का कई एक बार हुआ है, कई एक परिवार अनाथ हुए हैं, कई एक बच्चे अनाथ हुए हैं। तो इस तरह से बहुत ही लोगों के साथ अन्याय है और बीसीसीएल प्रबंधन भी इस पर काफ़ी दोषी है, चूँकि उनके क्षेत्र में ही इस तरह का घटना घट रहा है और अभी रेस्क्यू टीम को कोई सहयोग नहीं कर रहा है, ना तो जिला प्रशासन कर रहा है, ना तो आपका बीसीसीएल प्रबंधन कर रहा है। हम प्रत्येक दिन उसका मुआयना कर रहे हैं, देखते हैं कि कब तक रेस्क्यू टीम जो कर रही है, जो 24 घंटा काम करना चाहिए, तो 2 घंटा 4 घंटा सिर्फ खाना पूरी हो रहा है। आर पार होगा, आजसू पार्टी आर पार कर देगी। नहीं, लोगों को न्याय दिलाना हमारा धर्म है और एक सांसद होने के नाते जो कर्तव्य है उस परिवार के साथ हम रहे। 1932 का राग आपका
मैया सम्मान दे सरकार तो आए, लेकिन अब किस तरह का भेदभाव है? आप देख लो मैया सम्मान योजना के नाम पर 6.5 लाख महिलाओं का अपमान या सम्मान कर दिया सरकार ने। चुनाव के पहले मैया सम्मान देने का नियम अलग, चुनाव के बाद देने का अलग। अब मैया योजना के नाम पर लोग रोज खाता चेक करते हैं कि इस महीना आया कि नहीं आया। सरकार की वित्तीय स्थिति चरमरा चुकी है, जो वास्तविक है ये स्वीकार खुद वित्त मंत्री कर रहे हैं। आप इनमें आप देखो सारे डिपार्ट की हालत देखो। आप जल संसाधन ने ये पीएचडी मंत्री को आपने देखा कि पैसा नहीं है, इसलिए वो मंचों पर आकर बोलने लगे हैं। ये सरकार की स्थिति है, वित्तीय स्थिति है। क्योंकि सरकार ने केवल चुनाव के लिए योजना को लाया, इसके लिए उन्होंने कभी भी राज्य के आर्थिक खजाने पर उन्होंने कभी भी जोर नहीं दिया। फंड कहाँ से आएगा, विकास की योजनाएं कैसे चलेगी। आप 8 महीना हो गया, विधायक लोगों को विधायक फंड नहीं मिला है। आप आरओ की सड़कों के लिए पैसा नहीं है, मरम्मती के लिए पैसा नहीं है, किसी विभाग के पास पैसा नहीं। इतना तक कि वृद्धा पेंशन पाने योग्य लोगों को भी पेंशन की सुविधा 5 महीने 6 महीने से बंद है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।